नमस्कार दोस्तों, टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने कक्षा 9 की गणित का एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। अभी अपन पार्ट 2 में चौथा क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पार्ट 1 में अपने 3 क्वेश्चन पढ़े, इसमें हमने दशमलव प्रसार देखा और भिन्न के रूप में लिखा, P/Q के रूप में कुछ क्वेश्चंस किए थे कि दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में लिखा गया। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसे हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। जो हमें दे रखा होता है, कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार दे रखे होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपको 4 का फर्स्ट का है कि आपको कोई नंबर दे रखा है 0.6 बार। तो अपन ऐसा मान लेते हैं ये अपने को कोई x की वैल्यू दे रखी है, x = 0.6 बार। इसको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। P/Q कैसे लिखेंगे वो देखते हैं कि ये जो नंबर दे रखा है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 0.666, यानी ये चलता रहेगा नंबर। देखिए ये एक हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब मैं क्या करता हूं, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड में। 10 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई 10 दोनों तरफ कर दिया। 10x = 10 × 0.666, सो 10x = इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 6.666, इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखें पॉइंट के बाद सारे डिजिट सेम है, पॉइंट के बाद सारे डिजिट सेम ही चल रहे हैं, यानी इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट अपन इजीली क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो किया साहब 10x - x = 6.666 माइनस 0.666, सो चल रहा है। हमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया 9x, क्या आया 9x = इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, पीछे क्या बच गया 6। क्लियर, वापस देख लो बेटा, पॉइंट के बाद की डेसिमल के बाद की जो डिजिट है वो और ये सेम है, तो सब्ट्रैक्ट हो गया 0 हो गया। अब देखें यहाँ क्या बच गया 6, यानी x = आपके पास आया 9x = 6, यानी x = 6/9। ये आपका 3 की टेबल से सब कट रहा है। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, यानी x = 2/3। x = 2/3। फोर्थ के फर्स्ट का आंसर हमारे पास आ गया, नोट कर लेते। इसी का सेकंड क्वेश्चन है। हमें देखा है 0.47 बार। ध्यान दें, यहां पे जो बार दे रखा है वो किस पे दे रखा है, 7 पे दे रखा है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्वेश्चन बुक में साथ साथ देखते रहे। यानी हमें इस डिजिट को किस में लिखना है, P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो ये डिजिट क्या, हमारा x की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं अपन 0.47, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ x = 0.4777, सो इज दैट क्लियर, इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं मल्टीप्लाई करा किससे, मल्टीप्लाई बाई 10, तो क्या आया साहब 10x = 10 × 0.477, सो
ठीक है, 10x 4.777, तो इक्वेशन सेकंड आ गई हमारे पास। अब देखिए कि पॉइंट के बाद ये डिजिट सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, तो अपन क्या करें, एक बार इसी इक्वेशन फर्स्ट को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा दिक्कत आएगी, p बाई क्यू की फॉर्म में आएगा ही नहीं, पॉइंट हमारा पड़ा रहेगा, पॉइंट के बाद की डिजिट हम सेम कर लेते हैं ताकि इजी रहेगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट को 100 से मल्टीप्लाई किया साहब तो आया 100x, और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आया 47.777, सो इक्वेशन थर्ड। अब देखिए बेटा, डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद सेम डिजिट किस किसके हैं? इसके और इसके नहीं है, यानी ये इक्वेशन हमें काम में नहीं लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.777 सो ऑन माइनस 4.777 सो। अब देखिए ये डिजिट क्या हो गया जीरो में, और 47 माइनस 4 क्या हो गया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट क्या आया 90x इज इक्वल टू ये जीरो, 47 माइनस 4 क्या हुआ 43, देन x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90, यानी हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 43 माइनस अपॉन 90। इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 0.001, और इस पूरे पे बार लगाया, तीनों डिजिट पे क्या लगा दिया, बार लगाया। अब सिंपल की बात है कि सेम डिजिट कब आएगा, मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 0.001001 सो इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब मैं अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि 3 डिजिट है तो 3 डिजिट अपने को लेने पड़ेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई किया किसको, इक्वेशन फर्स्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000x इज इक्वल टू, इसको 1000 से क्या आया 001.001001 सो, तो ये मैं नहीं लिखूंगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी क्या आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। अब देखिए इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आया 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001001 सो माइनस 0.001001 सो। अब देखिए पूरा गया, क्या बचा 1, और इसमें से गया 999x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू क्या आपका 1/999, यानी यहाँ पे आपकी p बाई क्यू फॉर्म में जो आया 1/999। नोट कर ले, फिर अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है,
प्रश्न संख्या 4 0.9999। देखिए, इसको हमें P बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है और आपको आंसर देना है। क्या आंसर होता है, क्या आप उस आंसर से सरप्राइज होते हैं कि नहीं होते, ये भी इसने पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, सरप्राइज होंगे जरूर। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 3 था, लेकिन नंबर अपन ने गलत लगा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 लगा दिया था, वो 3 है, सही कर लें उसको। देखिए बेटा, आपको ये डिजिट दे रखा है, नंबर दे रखा, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल एक्सपेंशन में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसको अपन क्या ले लें, x 0.9999 इक्वेशन फर्स्ट। मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से, यानी क्या आ गया 10x इज इक्वल टू 9.9999। सो इक्वेशन सेकंड किससे मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन फर्स्ट को 10 से, किससे क्या, 10 से। बहुत इजी फॉर्म हो गया। देखिए, जब अपन इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यानी 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9999 सो ऑन माइनस 0.9999। सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ क्या आया, 9x इज इक्वल टू 9, यानी x इज इक्वल टू 9/9 कैंसिल, क्या आ गया 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1। क्लियर, हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी या P बाई क्यू की फॉर्म में निकालना था, जो आंसर क्या आ गया हमारा 1। इज दैट क्लियर, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ये P बाई क्यू की फॉर्म में है जो दे रखा 1/17। इसको आपको एक डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है और पता लगाना है कि डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग कितने नंबर के बाद होता है, या कितने डिजिट के बाद वो क्या होता है, रिपीटिंग होता है, रिपीट करता है वापस। तो ऐसे 16 डिजिट आएंगे, वो आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो दिख जाएगा 1 में 17 से डिवाइड करना है। बिल्कुल इजी मेथड से आपको डिवाइड आता है, सिंपल से करें हो जाएगा। अपन आगे बात करें कि क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको बताना है कि ये नॉन टर्मिनेट नंबर, टर्मिनेट डेसिमल कब होगा। टर्मिनेट डेसिमल बेटा तब होता है, जैसे अपन कोई एग्जांपल ले लें, दो, एक लिया 7/16, एक ले लिया 6/25, ऐसा कुछ भी लिया। तो जो अपना डिनोमिनेटर है, क्या है, डिनोमिनेटर में हमें 2m या 5n या 2m इंटू 5n आना चाहिए। जो डिनोमिनेटर होता है उसका फैक्टराइजेशन जो होता है या उसका जो गुणनखंड होता है वो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। अगर ये आता है तो नंबर कैसा है, वो डेसिमल कैसा है, टर्मिनेट डेसिमल होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेट होगा। ठीक है, यानी इस 7/16 में मैं अगर 16 के फैक्टराइज करूं तो मेरे पास क्या है 7/2⁴, यानी किस फॉर्म आ गया, 2m की फॉर्म आ गया। क्लियर। अगर मैं इसकी बात करूं 6/25 यानी 5⁴, यानी ये क्या आ गया, इसकी फॉर्म आ गया। इन दोनों नंबर क्या होंगे, टर्मिनेट डेसिमल होंगे। दोनों नंबर के डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर, इसको ध्यान रखें, नोट कर ले, थोड़ा सा छोटी सी बात है। सातवें क्वेश्चन में कुछ एग्जाम्पल है, वो भी देखना आप। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बताना है, जो नंबर टर्मिनेट नहीं है। जैसे अपन ने अभी कुछ का किए थे 0.001001
चलते जाते हैं तो ये कैसे हो गए, नॉन टर्मिनेट नंबर हो गए। इस प्रकार के कुछ ले लो या ये ले लो 0.202000200 चलते रहेंगे तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेट नंबर हो गए। ऐसे कुछ हमें अपने को एग्जाम्पल देने 3, 4, 5, 7 जितने पूछे अपन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी प्रश्न संख्या 9th एंड लास्ट। देखिए अभी हम थोड़ा परिमेय और अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और इरेशनल, इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। हमें आगे क्लासिफाई करना अगले क्वेश्चन में कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल। तो रेशनल नंबर कहता है साहब P/Q की फॉर्म में लिखो और नंबर कैसा होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या हमारी जो होती है वो होनी चाहिए नॉन टर्मिनेट नंबर। कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेट नंबर। क्लियर। नॉन टर्मिनेट नंबर जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो चलता जाएगा तो कैसा होगा, नंबर होगा इरेशनल नंबर। जैसे अभी काफी एग्जांपल हमने किए हैं उसके हिसाब से अपन बता देंगे। और क्या होता है कि जो रूट में होता है, यदि इसमें प्राइम नंबर होता है, क्या होता है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। यदि इसमें को प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या होती है तो दोनों में अलग अलग है। अगर भाज्य संख्या होगी तो कैसा होगा, रेशनल नंबर। कैसा होगा, रेशनल नंबर। और अभाज्य संख्या होगी तो क्या होगा, या प्राइम नंबर होगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर। उसमें भी देखना है क्या होता है, एक बार थोड़ा सा आइडिया नोट कर ले फिर अपन देखते हैं। कुछ नंबर लिख देता हूं मैं जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है। √23, √225, 0.3796, 7.48, 478, 478, so 1.101010। सो इन नंबर पे डिस्कस करना, क्लासिफाई करना है कौन सा हमारा रेशनल नंबर है कौन सा इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल में थोड़ा सा डिफरेंस अभी अपन ने पढ़ा था, उसी के बेस पे अपने को बताना भाई ये किस में, रूट में है। किस में है, रूट में। कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर। क्या हुआ, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। कैसी हुई, अपरिमेय संख्या। क्लियर। जैसे अब इसकी बात करो, इसका रूट क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है बिल्कुल। किसका है साहब, 15 का। तो ये कैसा हुआ, रेशनल नंबर। कैसा हुआ, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। क्लियर। अब देखिए ये डेसिमल एक्सपेंशन में, दशमलव प्रसार में है, लेकिन इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है यानी टर्मिनेट है। कैसा है, टर्मिनेट है। तो ये भी कैसा होगा, परिमेय नंबर होगा। कैसा होगा, परिमेय नंबर। अब इन दोनों की देखो कैसा नंबर है, चलता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी चलता जा रहा है। तो कैसा हो गया, इरेशनल नंबर। कैसा हो गया, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। ये आपकी हो गई अपरिमेय संख्या। क्लासिफाई देख लिया ढंग से। इसमें थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन होती है टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट
ये चीज़ देखें, रेशनल और इरेशनल का क्लासीफाई इजीली कर लेते हैं। क्लियर? नो डाउट। आगे अपन अगली क्लास में पढ़ते हैं।